पूरे बाइबल में अब्राहम का उल्लेख लगभग 306 बार, मूसा का उल्लेख 803 बार और इजराइल का दूसरा राजा दाऊद का उल्लेख लगभग 971 बार हुआ है। और इनके साथ क्या आप जानते हैं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह का उल्लेख पूरे बाइबल में कितना बार हुआ है? आइए जानते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह का उल्लेख पूरे बाइबल में 1281 बार हुआ है और इसके साथ ईश्वर के स्वर्गीय नाम यहोवा नाम का उल्लेख लगभग 6828 बार हुआ है। 2. लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा इसराइलियों को समुद्र से आगे ले गए, जहां वे शूर नामक रेगिस्तान में पहुंचे। वहां उनको आगे चलते हुए 3 दिन तक पानी का कोई सोता नहीं मिला और आगे चलते हुए जब वे माराह नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां उनको खारा पानी का एक सोता मिला जो पीने योग्य नहीं था। तब इजरायली यह कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिएं? तो मूसा परमेश्वर यहोवा के दुहाई दिए और यहोवा मूसा को एक पौधा का नाम बताए, जिसे मूसा पानी में डाले तो तेजी से आसमान से एक चमकते रोशनी पानी के सोते पर गिरी और वापस आसमान में चली गई। उसके बाद जब इजरायली उस सोता से पानी पिए तो वह खारा पानी पीने योग्य हो गया था। 3. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब्राहम के केवल 2 बेटे थे, लेकिन असल में उसके 8 बेटे थे। इश्माइल और इसहाक के अलावा अब्राहम के अपनी तीसरी पत्नी कतुरा से 6 और बेटे हुए और वे बेटे बाद में विभिन्न जनजातियों के पूर्वज बने, खास तौर पर अरब प्रायद्वीप में, जिन्होंने क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भूमिकाएं निभाए। उसके जैसे मिद्यान मिद्यानियों का देश बना और जब मिस्र से मूसा मिद्यान भाग गया था तो उसने एक मिद्यान महिला से विवाह किया और बाद में मिद्यानियों ने इजरायलियों का विरोध किए, जो बाइबल अब्राहम के वंशजों के बीच जटिल और तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। कतुरा के बेटों के वंशज क्षेत्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण होते हुए भी बाइबल में उनकी भूमिका इसहाक और इश्माइल की तुलना में न्यूनतम है और उनका उल्लेख केवल मुख्य रूप से इजरायलियों के साथ मामूली बातचीत के संदर्भ तक ही किया गया है, जिस वजह से इसहाक और इश्माइल को बाइबल में अधिक ध्यान मिला। 4. जब मूसा ने एक अफ्रीकी मूल महिला से दूसरी विवाह किया तो मूसा की बहन मीरियम और उसके भाई हारून ने उस महिला के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट पास किए और परमेश्वर के चुने हुए प्रवक्ता के रूप में मूसा को मिले अधिकार के खिलाफ आवाज उठाए और वे मूसा के परमेश्वर के साथ अद्वितीय संबंध को चुनौती देते हुए दावा किए कि परमेश्वर ने उनसे भी बात किया। तो परमेश्वर उनकी शिकायतें सुनकर मूसा, हारून और मीरियम को तंबू में बैठक बुलाए। ईश्वर बादल में उतरकर सीधे हारून और मीरियम से बात किए, जैसा कि मूसा से स्पष्ट रूप से करते थे, और आखिर में मूसा का बचाव करते हुए कहे कि तुम मेरे सेवक मूसा के खिलाफ बोलने से क्यों नहीं डरते। ईश्वर के ऐसा कहने के बाद बादल हटा तो मीरियम को कोढ़ हो गया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद हो गई। अपनी बहन की हालत को देखकर परेशान हारून ने मूसा से मीरियम के बचाव के लिए विनती किया और जवाब में